नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं भरणी नक्षत्र के ऊपर। भरणी नक्षत्र जो है ये मेष राशि में आता है। भरणी नक्षत्र जो है इसको आप भरण पोषण शब्द से ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, क्योंकि भरणी नक्षत्र जो है उसका जो प्रतीक होता है वो होता है स्त्री का प्रजनन अंग, और उसका क्या कार्य होता है कि वीर्य को धारण करना और सृष्टि को बढ़ाना उसका कार्य है। भरणी नक्षत्र जो है उसके देवता यमराज जो भगवान हैं उनको माना गया है। अब भरणी नक्षत्र में जो जातक जो हैं वो जन्म लेते हैं, तो ऐसे लोग जो है आप देखेंगे कि दुर्बल चरित्र के नहीं होते। जैसे अगर बोलें कि ये शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र जो है भोग विलास का कारक है, लेकिन ऐसा नहीं है हर केस में। भरणी नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं कई बार वो बहुत चरित्रवान होते हैं, बहुत अच्छे चरित्र के होते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि क्योंकि भरणी नक्षत्र जो है वो क्रिएटिविटी और सृजनात्मक जो चीज़ें हैं उससे इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं अपनी टीन एज में या अर्ली 20s में, तो उस समय पे जानकारी जो है और मार्गदर्शन के अभाव में भरणी नक्षत्र के जातक जो हैं वो नया अनुभव पाने के लिए, नई चीज़ें करने के लिए कई बार बिना सोच विचार किए अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं। मतलब वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी गलत डायरेक्शन में भी जाने के चांसेस होते हैं भरणी नक्षत्र के नेटिव्स के। तो इनिशियल लेवल पे उनको गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जनरली क्या है कि आप देखिए भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं जिनका लग्न जो है वो भरणी नक्षत्र जो है वहाँ उदय हो रहा हो, या चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र में हो, तो ऐसे जातक जो हैं उनकी आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आँखों ही आँखों में कुछ लोग जो हैं वो सब अपनी बात कह देते हैं, अपने मनोभाव प्रकट कर देते हैं। तो भरणी नक्षत्र वाले जो हैं आप देखिए कि उनकी आइज़ कितनी एक्सप्रेसिव और कितनी अट्रैक्टिव होती हैं, भले ही वो छोटी हों या बड़ी हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो बॉडी पार्ट्स भरणी नक्षत्र से जुड़े हुए हैं वो है हमारा सिर का ऊपरी हिस्सा और हमारे पैर के तलवे। तो अगर हमारे सर में कोई चोट आती है या हमारे तलवों में कोई चोट आती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पत्री में कहीं ना कहीं भरणी नक्षत्र जो है वो एफ्लिक्शन में है, या कोई प्लैनेट जो है वो भरणी नक्षत्र में है और वो एफ्लिक्टेड है। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आप अपने चार्ट को देखिए कि अगर आपके पैर या सर में बार बार फ्रीक्वेंट इंजरीज या कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो क्या आपका भरणी नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, और अगर है तो वो मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है या नहीं। उसके अलावा आप देखिए कि सूर्योदय व सूर्यास्त का समय जो सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है, मतलब जब रात से सुबह हो रही होती है और जब शाम से रात हो रही होती है, तो जो बीच का जो टाइम होता है वो टाइम जो है वो भरणी नक्षत्र के अधीन है। मतलब देखिए भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, राजसिक नक्षत्र है, ये तमोगुण नहीं है लेकिन रजोगुण है इसमें। और देखिए कितना ब्यूटीफुल जो है ये जो टाइम होता है इवनिंग का और अर्ली मॉर्निंग का, वो इस नक्षत्र को दिया गया है क्योंकि ये ब्यूटी से जुड़ा हुआ है। शुक्र जो है वो ब्यूटी के कारक हैं, खूबसूरती सुंदरता के कारक हैं। तो इस जो नक्षत्र में जो लोग आते हैं उनको बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस आप देखेंगे, बहुत अच्छा खुद को प्रेजेंट करने का जो सेंस है वो आप इन लोगों में पाएंगे। ये लोग जो है मतलब जहाँ भी जाएंगे तो लोग जो है वो इनके कपड़े, इनके जो जिस तरीके से अपने आप को ये कैरी करते हैं, लोग इनको देख के ही अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी तरफ, क्योंकि इतना ग्रेस होता है इनकी पर्सनालिटी में। मेष एक अग्नि तत्व राशि है जिसमें भरणी नक्षत्र आता है, लेकिन भरणी नक्षत्र क्या है, वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, तो ये स्त्री नक्षत्र है। आप देखिए कि मेल और फीमेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो स्त्रियां हैं उनके अंदर धैर्य अधिक होता है पुरुषों की अपेक्षा। इसी वजह से प्रकृति ने स्त्री को चुना कि बच्चों की देखभाल करना जो है वो स्त्री की जिम्मेदारी मानी जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो पेशेंस, जो धैर्य चाहिए छोटे बच्चों के साथ वो पुरुषों में नहीं होता। तो आप देखिए कि
ऐसा नहीं है कि ये जो है एरीज राशि, क्योंकि एरीज राशि में जल्दबाजी, हेस्टीनेस होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन भरणी नक्षत्र में अगर आपकी एरीज राशि में जो लग्न है, लग्न में अगर भरणी उदय हो रहा है नक्षत्र, तो आप देखेंगे कि उसमें एरीज के भी गुण होंगे और भरणी नक्षत्र जो है, क्योंकि देखिए नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो नेटिव जो है कुछ चीज़ों में वो अधीर भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान भी हो सकता है। या आप कोई प्लैनेट ले लीजिए, उसका सिग्निफिकेशन ले लीजिए। सपोज़ मरकरी जो है वो भरणी नक्षत्र में है किसी के चार्ट में, तो आप देखिए ऐसा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर धैर्य, पेशेंस होगा। अपनी एजुकेशन को वो लंबे समय तक बैठ के पढ़ पाने में कैपेबल है। जबकि एरीज राशि क्या है, उसका मन तुरंत जो है वो अभी यहाँ है, अभी कहीं और चला गया, क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत तीव्र राशि है एरीज। लेकिन अगर आपका मरकरी जो है वो भरणी नक्षत्र में है, तो पढ़ते समय ये बच्चा पूरी तरीके से धीरज जो है वो इसके मन में रहेगा। इसी तरीके से आप कोई भी प्लैनेट आप ले लीजिए और उसके सिग्निफिकेशन को उठाइए और उसमें भरणी नक्षत्र जो है उसका आप ये डाल के देखिए कि उस चीज़ को लेकर जो प्लैनेट का सिग्निफिकेशन है, क्या उस पर्टिकुलर नेटिव में वो संयम है, वो धीरज है। जैसे सपोज कर लीजिए किसी का शुक्र ही अगर भरणी नक्षत्र में चला जाता है, तो आप देखिए कि वो फीमेल्स को लेके उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा। मतलब अगर फीमेल जो है वो उसको मुंह पर भी जो है ना परेशान कर रही है, लेकिन तब भी वो आदमी जो है वो अपनी जगह जो है बहुत ज़्यादा धीरज के साथ खड़ा रहेगा कि ठीक है भाई, लेडीज़ है, अब मैं इसको क्या बोलूँ, ठीक है। तो वो उस चीज़ को, वो अपने उस इमोशन को वहाँ पे कंट्रोल कर ले जाएगा। ये ताकत देता है भरणी नक्षत्र। देखिए, क्योंकि भरणी नक्षत्र जो है वो सृजन से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, संतान उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, तो छोटे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण ये नक्षत्र जो है, इस ऐसे नेटिव्स की लाइफ में आप छोटे बच्चों का बहुत प्रोमिनेंट रोल देखेंगे। प्रोमिनेंट रोल इन द सेंस क्या कि इनका प्रोफेशन आप देखिए मोस्टली अगर किसी का चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है या असेंडेंट में भरणी नक्षत्र उदय हो रहा है, तो आप देखिए कि अगर ऐसी लेडीज़ हैं तो उनको कैसा प्रोफेशन में आप पाएंगे। जैसे घर में उन्होंने क्रेच खोल लिया या छोटे बच्चों की देखभाल कर ली, या अगर थोड़ा एफ्लिक्शन में आ जाता है भरणी नक्षत्र, तो हो सकता है जो स्कूल में आया वगैरह जो होती हैं वो भी भाई बच्चों से ही जुड़ा हुआ काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि उनका भरणी नक्षत्र थोड़े एफ्लिक्शन में है तो इस वजह से वो अच्छा अर्न नहीं कर रही हैं, लेकिन जॉब तो वो भी वही कर रही हैं छोटे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ। आप देखिए स्कूल में टीचर्स हो सकती हैं या बच्चों से जुड़े हुए किसी कार्य से धन कमा सकती हैं। यही सेम चीज़ जो है भरणी नक्षत्र वाले पुरुषों के ऊपर भी एप्लीकेबल है। पुरुष जो हैं वो बच्चों से जुड़े हुए फील्ड में हो सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स टीचर हो गए, स्कूल टीचर हो गए, कोचिंग सेंटर हो गया, या और इसी तरीके की जो बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, जैसे छोटे बच्चों की बुक्स वगैरह सेल करना या स्टेशनरी का काम करना जहाँ पे कॉपी किताब और ये सब मिलता है। देखिए एरीज राशि जो है वो भी नई बिगनिंग को बताती है, और भरणी नक्षत्र जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत जो है एरीज राशि के साथ सिमिलर हैं। मतलब एरीज राशि जो है वो भी नई क्रिएटिविटी को बताती है और भरणी नक्षत्र जो है वो भी क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। तो ये भी हो सकता है कि भरणी नक्षत्र अगर चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो ऐसे नेटिव्स जो हैं वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, और स्पेशली गायनिकोलॉजिस्ट या छोटे बच्चों से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि क्योंकि एरीज जो है वो एक अग्नि तत्व राशि है, तो ये लोग अग्निशमन डिपार्टमेंट में, माने फाइटर्स हो सकते हैं, या आपदा प्रबंधन में हो सकते हैं, या इसी तरीके की कोई चीज़ जो कि एरीज राशि को बताती है उससे जुड़ी हुई हो सकती है। खिलौने की फैक्ट्री हो सकती है, या खिलौनों की दुकान हो सकती है, या इन लोगों के अपने प्ले स्कूल्स जो लोग खोलते हैं छोटे बच्चों के लिए, प्ले स्कूल्स हो सकते हैं,
या इसी तरीके की चीज़ें जो छोटे बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो उस काम में इन लोगों का बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ होता है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।